हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो आज आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं मैथ क्लास में प्यारे बच्चे 10 क्लास का मैथ होगा, जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर प्रोबेबिलिटी से अर्थात प्रायिकता से होगा। आज हम लोग प्रायिकता से जो भी बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आए और हम लोग इसको आसानी से बना सकें। ठीक है प्यारे बच्चे जी। आप सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको जितने भी इस वीडियो में सवाल बताए जाएंगे वह टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिलो दिमागों में मतलब कि छप जाए, अर्थात आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो जब शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा तभी जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद हो पाएंगे, आप इसको बना पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देखेंगे कि 10 क्लास का मैथ है प्यारे बच्चे, और ये यहाँ पर बताया गया कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड यानी सभी बोर्डों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग, अर्थात प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता से संबंधित क्या पढ़ेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। प्यारे बच्चे, इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। और प्रायिकता से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? जहां से क्वेश्चन आते हैं एक गेस करके क्वेश्चन को लाया गया है प्यारे बच्चे, और बारी बारी से इन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि कैसे इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, बस आप शुरू से लास्ट तक ये मेरे वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल पे बने रहें। यदि आपको अच्छा लगे चैनल तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चे। ओके प्यारे बच्चे जी। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट एकदम कीजिए, एकदम आप लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा हौसला थोड़ा सा और बुलंद हो। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यहां पर बताया गया कि निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है प्यारे बच्चे। तो ये चैप्टर बताते समय, पढ़ाते समय आपके टीचर आपको बताए होंगे कि किसी घटना की प्रायिकता कब नहीं होगी और कब होगी। जब आपका मान माइनस में आता है तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दशमलव में आएगा, 1 तक आपका घटना की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, 1 तक आपका घटना की प्रायिकता हो सकती है, या 1 से कम घटना की प्रायिकता होगी। अगर 1 से ज्यादा भी होता है तब परिघटना की प्रायिकता नहीं होता है, और आपका माइनस भी होता है, 1 से कम भी होता है, जैसे माइनस में आ जाता है, वो भी आपकी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन माइनस वाला हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपकी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, जब माइनस लग जाएगा तो आप गौर कीजिएगा कि जो माइनस वाला है वही आपके घटना का प्रायिकता नहीं है प्यारे बच्चे, वही आपके घटना का प्रायिकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो गया आपका बी, यानी -1.5 घटना की प्रायिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, उसको आपको ध्यान में रखना है। मैं अभी बताया हूं कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है प्यारे बच्चे, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ओके प्यारे बच्चे, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता। ठीक है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता और घटना घटने की प्रायिकता दोनों का क्या होता है कि मतलब मान 1 होता है। तो यहाँ असंभव बोल रहा है तो असंभव का मतलब 0 होगा प्यारे बच्चे। असंभव घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि ई कोई घटना हो तब पीई जोड़ पीई बार का मान होगा। इसको कहते हैं घटना घटने की प्रायिकता, इसको कहते हैं घटना नहीं घटने की प्रायिकता, इसको कहते हैं घटना घटने की प्रायिकता, इसको कहते हैं घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, घटना घटने और घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है?
एक होती है। तो ऑप्शन में आपके एक कहीं दिया होगा। घटना घटने और घटना नहीं घटने की परिकता एक होती है। यहां पर आपका एक फार्मूला भी है, पीई अजोड़ पी इक्वल नॉट, इसको कह सकते हैं बराबर 1 होता है। ये आपका फार्मूला है प्यारे बच्चे। इस फार्मूले पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उतारे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, गौर कीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक। क्या? घटना घटने की परिकता और घटना नहीं घटने की परिकता का योग कितना होता है? एक होता है। क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। किसी पासे को फेंकने पर संख्या आने की परिकता, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की परिकता क्या होगी? गौर कीजिएगा प्यारे बच्चे। एक पासे में कुल संख्या कितनी होती है? पासे में कुल संख्या 6 होता है और इनमें से आपको याद रखिए कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह सभी पासों के फलकों पर लिखा गया रहता है, 1 2 3 4 5 6 गो। अब उनमें से आपको सम संख्या निकालना है। सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। कुल सम संख्या 3 गो है। कुल सम संख्या कितनी है? 3 है। और आपका कुल मान कितना है? कुल परिणामों की संख्या 6 है। तो आपकी परिकता हो जाएगी 3/6। 3 का 3 और 3 दूनी 6, 1/2। गौर कीजिए कि आपके ऑप्शन में कोई 1/2 दिया है। जब अगर दिया है तो सोचिए कि वह क्वेश्चन आपका, वही आपका ऑप्शन सही है। 1/2 दिया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार बनाए जाएंगे? किसी पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की परिकता। गौर करेंगे, यहीं पे अभी हैं आप। यहां पर सम संख्या को हटा देते हैं, सम संख्या को मैंने हटा दिया। ओके प्यारे बच्चे, पासा का जब बात आएगा तो उसके फलकों की संख्या कितनी होती है? सतहों की संख्या 6 होती है, 6 हो जाएगा। और इसके पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या कहा है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? वह संख्या जो एक और अपने आप से कटती है उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको छटाई करना है कि एक और अपने आप से कौन कौन संख्या कट रही है। तो एक यहाँ देखेंगे, 2 एक और अपने आप 2 से कटता है, 3 भी एक और अपने आप से कटता है, 5 भी। यानी 1 2 3 तीन संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। और कुल कितनी संख्या है? 6। तो 3 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 6 कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, अर्थात 1/2। यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि छठा में 1/2 कौन ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन 1/2 है। इसलिए आपका एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की परिकता 1/2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक सिक्के को फेंकने पर चीत आने की परिकता। चीत किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? चीत कहते हैं हेड को। ठीक है, हेड को चीत कहते हैं। उसको अंग्रेजी में हेड बोला जाता है और हिंदी में चीत कहा जाता है। और पट को टेल कहा जाता है और हिंदी में पट कहा जाता है। तो एक सिक्के में आप देखे होंगे सिक्के, एक सिक्के में कुल कितने सतह होते हैं? 2 होते हैं। कुल एक सिक्के में 2 सतह होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसमें आपको हेड मांगा है, अर्थात चित मांगा है। तो चित जब भी सिक्का को फेंकेंगे तो या तो चित आएगा नहीं तो पट आएगा, लेकिन यहाँ तो नेसेसरी कर दिया गया चित आने की, तो एक ही बार चित आएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि दूसरी साइड में तो पट लिखा रहता है। तो चित एक बार आएगा। तो प्राप्त परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 1। कुल परिणाम कगो है, यानी कुल सतह कितने हैं? 2। कितने सतह का डिमांड किया जा रहा है? 1। तो प्रायिकता हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि 1/2 कहीं है, यदि है तो आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए वाला 1/2 है, 1/2 सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम किस प्रकार बनाएंगे? क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है प्यारे बच्चे? अधिकतम मान भी आपको बताया गया है और यहाँ पर न्यूनतम मान भी बता दे रहे हैं। अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है प्यारे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक पासे को फेंकने पर 2 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा उठा लेते हैं, पासा में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, एक पासा उठाएंगे तो पासा में 6 सतह होते हैं और उसमें से 2 कह रहा है
1 2 3 4 5 6, ये 2 को हटा दीजिए क्योंकि 2 नहीं आने की परीक्षा कहा, तो 2 जब हट जाएगा तो शेष कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 अंक जो है आपका आएंगे। इस 5 अंक में से कोई भी अंक आ सकता है, तो प्राप्त परिणामों की संख्या 5 हो गई और कुल परिणामों की संख्या 6 हो गई, तो 5 बटा में 6 हो गया। आप में क्वेश्चन में देखेंगे, एक पासे को फेंकने पर 2 नहीं आने की परीक्षा, तो यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर ऑप्शन में गलत दे दिया है, यहां पर 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 बटा में 6 ये कट नहीं पाएगा और 5 बटा में 6 आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका 5 बटा में 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी तक जिन बच्चे मेरे चैनल पे नए होंगे, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चे कम से कम ये वीडियो समझ में आता होगा तो कम से कम ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ताश के 52 पत्तियों में एक लाल पान आने की परीक्षा क्या होगी? 52 पत्ती में, एक बार गौर से सुनिएगा, 52 पत्ती, ताश में कुल पत्ती की संख्या 52 होती है, कुल पत्ती की संख्या कितनी होती है? 52, और 52 में प्यारे बच्चे 26 लाल होता है, 26 लाल होता है और 26 पत्ती काली होती है। 52 पत्ती में 26 लाल होगा, यानी आधा लाल होता है आधा काला होता है। तो प्यारे बच्चे लाल में भी 2 साइड होता है और काले में भी 2 साइड होता है। ये 26 पत्ती में आधा लाल होता है तो ईंट होता है, यहाँ पर 13 पत्ती और 13 पत्ती ईंट होगा, यहाँ पर ईंट हो जाएगा और यहाँ पर पान हो जाएगा, पान, और यहाँ पर चीड़ी हो जाता है, चीड़ी, चीड़ी हो जाता है, यहाँ पर काला पान हो जाता है। ठीक है, 13 13 पत्ती, यहां भी 13 यहां भी 13। गौर कीजिएगा, आपको लाल पान मांगा है तो लाल पान इस 52 पत्ती में कितने हैं? 13 हैं, तो 13 मतलब प्राप्त परिणामों की संख्या आपका 13 आ गया और कुल परिणामों की संख्या 52, तो 13 बटा में 52 करके कटा दीजिए, 13 का 13, 13 चौके 52, 1 बटा में क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में मेरे 1 बटा में 4 कोई है तो बी ऑप्शन में आपका 1 बटा 4 दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। जी, मैंने बोला कि एक एक सवाल को विधिवत बताऊंगा, आप गौर से केवल बने रहिए और देखते रहिए कि एक एक सवाल को बता रहे हैं कि नहीं, इसीलिए इतना काम छोड़ता हूं रफ के लिए कि इतना स्पेस रहेगा तो आपको एक एक सवाल करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तियों में एक तस्वीर वाली पत्ती आने की परीक्षा है। एक तस्वीर वाली पत्ती कह रहा है, पहले ध्यान देंगे कि 52 पत्तियों में कितने पत्ती तस्वीर वाली होती है, तो गौर कीजिएगा, ये जे होता है, क्यू होता है और के होता है। इसको कहते हैं गुलाम, इसको कहते हैं बेगम, इसको कहते हैं बादशाह, और यही आपका तस्वीर वाली पत्ती है। और सब पत्तियों के 4-4 पत्ती होती है प्यारे बच्चे, एक एक मतलब कि एक एक चिन्ह के, ये जे के भी अर्थात गुलाम के भी 4 पत्ती होंगे, बीवी के भी 4 पत्ती होंगे, बादशाह के भी 4 पत्ती होंगे, तो फेस कार्ड वाला है यानी तस्वीर वाला पत्ती है, तो फेस कार्ड इसी को कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ती को। तो 12 गो पत्ती हो गया तस्वीर वाला, और कुल कितनी पत्तियां हैं? यहाँ पर 52 पत्तियों की बात कही गई है, तो 12 बटा में 52 हो जाएगा, कटा दीजिएगा, 4 तिहाई 12 और 13 चौके 52, 3 बटा में 13 आ रहा है इसका आंसर। इसमें गौर कीजिए कि 3 बटा 13 कहीं है कि नहीं, 3 बटा में 13 ऑप्शन इसमें भी गलत लिखा गया है प्यारे बच्चे, 3 बटा में 13 आना चाहिए यहाँ। ठीक है, 3 बटा में 13, 11वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 3 बटा में 13, 4 तिहाई 12 और 13 चौके 52, यानी 4 तिहाई 12, 13 चौके 52। ठीक है, 3 बटा में 13 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक थैले में 5 लाल गेंद, 2 पीला गेंद, 3 हरा गेंद है, तो एक गेंद निकाला जाता है जिसे पीला होने की परीक्षा। एक थैले में, पहले गौर कीजिएगा, ये मान लीजिए आपका थैला है, लाल गेंद कितने हैं? 5,
पीला गेंद कितने हैं, ये रेड हो गया मान लीजिए लाल, और पीला आपका हो गया 2 यानी येलो, वाई येलो, ठीक है। उसके बाद हरा आपका है 3, ये ग्रीन हो गया। अब कुल कितने हो गए, 5 5 10 हो गए। लेकिन इन 10 में से आपको कौन सा पीला गेंद ही निकाला जा रहा था, पीला कितने हैं, 2 हैं, और कुल कितने हैं 10, तो 2/10 कर देंगे, दुक्का 2, 2×5 = 10, 1/5 आपका ऑप्शन हो जाएगा। गौर करेंगे 1/5 कहीं होगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे ये 12 के 12 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी से आपके खत्म हुए। यदि बच्चे ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे।